नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता काफी पुराना रहा है। कई एक्टर शुरुआत बॉलीवुड से करते हैं और फिर राजनीति उनका अगला सफर बन जाता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, जया बच्चन। लिस्ट लंबी है और इस लिस्ट में नाम जुड़ते ही जा रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है और बॉलीवुड के सितारों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ एक्टर्स चुनावी सफर की शुरुआत इस साल से कर सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। बॉलीवुड के लगभग सभी सितारे मुंबई में ही रहते हैं, इसलिए इस बार माया नगरी मुंबई में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है कि बॉलीवुड के सितारे मुंबई से लोकसभा चुनाव लड़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कई नाम शामिल हैं। एक एक करके आपको बताते हैं कौन कहां से और किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। स्वरा भास्कर। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर का नाम अक्सर कांग्रेस से जुड़ता आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी स्वरा भास्कर शामिल हुई थी, जिसके बाद उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें तेज थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस बार खबरें हैं कि स्वरा भास्कर को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक स्वरा ने दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला से मुलाकात की थी। अब जिस सीट से स्वरा को उतारने की चर्चा है वो है मुंबई उत्तर मध्य सीट। माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की भी लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें हैं। ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि अंदर की खबर है कि माधुरी काफी समय से बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। पिछले साल माधुरी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच को देखने के लिए पहुंची थी, जहां उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से हुई थी। इसके बाद से ही चर्चा है कि माधुरी को बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है। अगर माधुरी चुनाव लड़ती है तो वो उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट से चुनाव लड़ेगी, अपनी किस्मत आजमा सकती है। गोविंदा। अभी हाल फिलहाल ही बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंदा ने लंबे वक्त के बाद एक बार फिर राजनीति में वापसी की है और शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इसके बाद से चर्चा तेज है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में गोविंदा ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़कर बीजेपी के कई बार के सांसद और कद्दावर नेता राम नाईक को हराया था। और अब चर्चा है कि गोविंदा शिंदे गुट की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल कयासों का सिलसिला जारी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। अभी की बात करें तो एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। जब ये बीजेपी का सपोर्ट करती थी तब से चर्चा थी कि कंगना बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, और अब आखिरकार हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।